से। आज इस कुर्सी पर बैठने के लिए भी वक्त नहीं बचा इस गांव में। मैं अभी हूँ दादी माँ। एक बात गौर से सुन लो कि गलती हमारी है, इसलिए सर झुका के जा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से सर काट के ले जाता तुम सबके। वीर शंकरनाथ, पौधा है समझ के उखाड़ा तो गर्दन उड़ा दूंगा। वही खून है ही मर्दानगी है। हथियारों की जरूरत तुम्हें, मेरे लिए यही बहुत है। इंद्र से नाम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगा स्टार चिरंजीवी की एक धमाकेदार एक्शन फिल्म इंदिरा द टाइगर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में और फिल्म से जुड़ी बहुत सारी यादों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपने फिल्म इंदिरा द टाइगर एक बार नहीं कई बार देखी होगी। फिल्म इंदिरा ओरिजिनली तेलुगु भाषा की फिल्म थी जिसको 24 जुलाई सन 2002 को रिलीज किया गया था और आगे चलकर इसके कुछ समय बाद इसको हिंदी में इंदिरा द टाइगर के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब सन 2004 में नागार्जुन की फिल्म मेरी जंग वन मैन आर्मी रिलीज नहीं हुई थी और उसके 2 साल पहले ही सन 2002 में फिल्म इंदिरा द टाइगर ने साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्मों का लोगों के बीच में ट्रेंड स्टार्ट किया था, जिसमें शायद लोगों ने पहली बार ही साउथ की ऐसी टिपिकल एक्शन फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में देखी थी, जिसमें बड़ी बड़ी चाकू तलवारें लेकर दौड़ते हुए खून खराबे वाले बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस रखे गए थे। और तब से ही ज्यादातर लोगों के दिलों में साउथ इंडियन फिल्म्स में ऐसे ही ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस की इमेज बन चुकी थी। हालांकि इसके पहले भी लोगों ने कुछ साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्में ऑलरेडी देखी थी, जिनमें रोजा, बॉम्बे और इंडियन जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन फिल्म इंदिरा द टाइगर की स्टोरी लाइन, इसकी थीम और इसके एक्शन सीक्वेंस एकदम टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म के ही थे। जिस टाइप की एक्शन मसाला फिल्में उस टाइम पर तमिल और तेलुगु ऑडियंस देखना पसंद करती थी, जिसमें एक ही गांव में रहने वाले 2 परिवारों के बीच में पीढ़ियों से चली आने वाली खतरनाक दुश्मनी दिखाई जाती है, जहां पर घर के पुरुषों को तो छोड़िए महिलाएं भी दुश्मनी निभाने में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। दोनों ही परिवारों में दुश्मनी इतनी ज्यादा कि अपनी खुद की जान देकर सामने वाले परिवार में से किसी एक की जान लेने में भी संतुष्टि है। फिल्म में चिरंजीवी के बहुत ही एटीट्यूड वाले डायलॉग्स, हेलीकॉप्टर से ट्रेन का पीछा करने वाले सीन, चिरंजीवी के बहुत सालों बाद दोबारा से गाँव में वापस आने वाला सीन और फिल्म के गानों में उनके बहुत ही यूनिक डांस स्टेप्स आज भी टीवी पर आ रही इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये एकदम परफेक्ट मसाला कॉम्बो एक्शन फिल्म आज भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आती ही रहती है और आज इस फिल्म को इतने साल हो जाने के बाद भी और इतनी बार टीवी पर देख लेने के बाद भी लोग इस फिल्म को देखते टाइम पर अपना चैनल चेंज नहीं कर पाते हैं। और टीवी पर आते टाइम पर फिल्म इंदिरा द टाइगर की टीआरपी आज भी बॉलीवुड की बहुत सारी नई फिल्मों की टीआरपी से भी आगे निकल जाती है। फिल्म में इंद्रसेन रेड्डी यानी चिरंजीवी के अलावा सोनाली बेंद्रे, आरती अग्रवाल, मुकेश ऋषि, पुनीत सर, रजा मुराद, सुनील, ब्रह्मानंदम और MS नारायण जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म इंदिरा द टाइगर को वैजंती मूवीज के बैनर तले डायरेक्ट किया था डायरेक्टर B गोपाल ने, जो कि इसके पहले भी मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ सन 1989 में फिल्म स्टेट राउडी और सन 1993 में मैकेनिक अलूदू नाम से फिल्में बना चुके थे। तेलुगु फिल्मों के अलावा हिंदी में भी B गोपाल इंसाफ की आवाज और कानून अपना अपना जैसी फिल्में बना चुके थे। फिल्म के दमदार डायलॉग्स और शानदार स्क्रीन प्ले लिखा था पचौड़ी ब्रदर्स ने। स्टोरी थी चिनी कृष्णा की और म्यूजिक था मनी शर्मा का। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिन ओरिजिनल तेलुगु गानों को तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन इन गानों के हिंदी डब्ड वर्जन में कोई भी गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, बस चिरंजीवी का डांस देखने लायक था। अब बात करें अगर फिल्म इंदिरा द टाइगर के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। टोटल 10 करोड़ रुपए में बनी फिल्म इंदिरा द टाइगर ने उस टाइम पर इससे 4 गुना लगभग 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस टाइम पर फिल्म इंदिरा द टाइगर का ये कलेक्शन नॉर्मल दूसरी तेलुगु फिल्मों के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना था। उस टाइम पर एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाती थीं। लेकिन फिल्म इंदिरा द टाइगर उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सन 2002 तक केवल तेलुगु फिल्मों में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडियन फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। और आगे चलकर फिल्म का ये रिकॉर्ड सन 2005 में आई रजनीकांत सर की फिल्म चंद्रमुखी और महेश बाबू की फिल्म पोकरी ने तोड़ा था। और फिल्म इंदिरा द टाइगर उस टाइम पर लगभग 32 सेंटर्स में 175 दिनों से ज्यादा, 122 सेंटर्स में 100 दिनों से भी ज्यादा और 151 सेंटर्स में लगभग 50 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। और सन 2002 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म इंदिरा के बाद दूसरे नंबर पर थी फिल्म आदि, तीसरे नंबर पर थी जयम, चौथे नंबर पर थी इडियट और 5वें नंबर पर थी नुब्बू लेका नैनू लेनू। और इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सन 2002 में आई फिल्म इंदिरा द टाइगर उस टाइम पर चिरंजीवी के कैरियर के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। उस टाइम तक ये चिरंजीवी के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी।
एक्चुअली फिल्म इंदिरा के पहले पिछले कुछ सालों में चिरंजीवी की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थीं। साथ ही उस टाइम पर आ रही चिरंजीवी की इन फिल्मों में उनके बहुत ही यूनिक डांस स्टेप्स भी हमें देखने के लिए नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन फिल्म इंदिरा द टाइगर ने उस टाइम पर इन सारी कमियों को दूर कर दिया और एक नया ही रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म के लगभग हर गानों में हमें चिरंजीवी के बहुत ही पेपी डांस स्टेप्स देखने के लिए मिले थे और कमाई के मामले में तो फिल्म इंदिरा ने उस टाइम पर बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए। फिल्म में चिरंजीवी की दमदार आवाज को डब किया था जाने माने डबिंग आर्टिस्ट शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह एक बहुत ही जाने माने डबिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म रोजा और बॉम्बे के भी हिंदी डब्ड वर्जन में अपनी आवाज दी थी और वो बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स के हिंदी डब्ड वर्जन में अपनी आवाज देते रहते हैं। वैसे शक्ति सिंह ने ज़्यादातर प्रकाश राज की हिंदी डब्ड फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी है। चिरंजीवी के डाई हार्ड फैंस की सिनेमा घरों के बाहर सुबह से लेकर शाम तक लंबी लाइनें लगी हुई होती थीं। सिनेमा घरों के बाहर फिल्म देखने के लिए लगी इतनी लंबी चौड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को उस टाइम पर डंडों का सहारा भी लेना पड़ता था। सिनेमा घरों के बाहर उस टाइम पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग सुबह का शो ये फिल्म देखने के लिए आए थे तब जाकर कहीं शाम के या रात के शो में उन्हें ये फिल्म देखने के लिए मिल पाई थी। उस टाइम पर सिनेमा घर में इस फिल्म की टिकट ना मिलने के बाद चिरंजीवी के एक डाई हार्ड फैन ने तो अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को जलाने तक की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने और पुलिस वालों ने मिलकर उसको ऐसा करने से रोका था। डायरेक्टर बी गोपाल फिल्म इंदिरा द टाइगर के पहले नंदामुरी बालकृष्णा के साथ भी सन 1999 में समर सिम्हा रेड्डी और सन 2001 में नरसिम्हा नायडू जैसी मसाला एक्शन फिल्में बना चुके थे, जहां पर उनकी फिल्म नरसिम्हा नायडू में भी हमें ऐसे ही दो गांवों के बीच में दुश्मनी की कहानी देखने के लिए मिली थी। और फिल्म इंदिरा द टाइगर डायरेक्टर बी गोपाल के बर्थडे के दिन 24 जुलाई को ही रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के अलावा बनारस, लखनऊ और अयोध्या की भी बहुत सारी लोकेशंस पर की गई थी। जैसे फिल्म के बहुत सारे सीन्स में दिखाए गए बनारस के ये घाट और रेलवे स्टेशन के बाहर का ये सीन देखकर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन्स में हमें कुछ पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर भी लगे हुए नजर आते हैं, जिनमें तहलका, 100 डेज, बेनाम बादशाह और हम दोनों जैसी फिल्मों के बहुत सारे पोस्टर्स शामिल हैं। फिल्म का एक सीन जब बनारस के एक घाट पर ब्रह्मानंदम और MS नारायण मिलकर लोगों के गहनों को गंगा नदी में डुबाकर उनको डबल करने की बात कह के उनको चूना लगाकर भाग जाते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म के इस कॉमेडी सीन को लेकर आगे चलकर बहुत सारे मीम्स बनाए गए, जहां पर लोगों ने कहा कि फिल्म हेरा फेरी में 25 दिनों में पैसा डबल करने का इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया था। चिरंजीवी के अपोजिट फिल्म में हमें सोनाली बेंद्रे भी नजर आई थीं, जिन्होंने इसके लगभग एक साल पहले ही सन 2001 में महेश बाबू के अपोजिट फिल्म मुरारी से तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। एक्चुअली सोनाली बेंद्रे 90s में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी थीं, जिनमें सन 2002 में आई फिल्म इंदिरा द टाइगर के अलावा खदगम और मनमुदु जैसी फिल्में शामिल हैं। सोनाली बेंद्रे ने सन 2002 में ही फिल्म इंदिरा द टाइगर के रिलीज के बाद 12 नवंबर सन 2002 को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोल्डी बहल से शादी कर ली थी, जो कि एक दूसरे से सन 1998 में फिल्म अंगारे के सेट पर मिले थे, जिसमें सोनाली बेंद्रे काम कर रही थीं और इसको गोल्डी बहल ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म इंदिरा द टाइगर के बाद सोनाली बेंद्रे एक बार फिर से आगे चलकर सन 2004 में मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म शंकर दादा MBBS में भी हमें नजर आई थी, जो कि सन 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS का तेलुगु रीमेक थी। लेकिन सन 2004 के बाद सोनाली बेंद्रे फिल्मों से एकदम दूर ही हो गई थीं। आगे चलकर सन 2018 में पता चला कि सोनाली बेंद्रे को कैंसर है और वो न्यूयॉर्क में इसका इलाज करवा रही हैं। इसके अलावा फिल्म में चिरंजीवी के अपोजिट एक और एक्ट्रेस आरती अग्रवाल भी हमें नजर आई थीं, जिन्होंने वैसे तो अपना डेब्यू सन 2001 में आई बॉलीवुड फिल्म पागलपन से किया था, लेकिन बाद में वो ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम करने लगी थीं। हालांकि बाद में आगे चलकर सन 2015 में उनकी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई थी। फिल्म इंदिरा द टाइगर जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और एक्टर राघव लॉरेंस की भी बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक है, जिसमें राघव लॉरेंस ने ही चिरंजीवी के बहुत ही यूनिक डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ किया था। और इसके लगभग 2 साल बाद सन 2004 में राघव लॉरेंस ने नागार्जुन के साथ फिल्म मेरी जंग वन मैन आर्मी को डायरेक्ट किया था और बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। और आगे चलकर तो कंचना जैसी फिल्म की सीरीज के बाद राघव लॉरेंस को साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी लोग घर घर में पहचानने लगे थे। फिल्म इंदिरा द टाइगर के लिए उस टाइम पर राघव लॉरेंस को बेस्ट कोरियोग्राफर इन साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा उस टाइम पर इस फिल्म के लिए चिरंजीवी को भी बेस्ट एक्टर इन तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। फिल्म इंदिरा द टाइगर के आज भी बहुत ही एनर्जेटिक डायलॉग्स और इसके सीन्स लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें फिल्म के कुछ सीन ऐसे थे जो कि उस टाइम पर सिनेमा घर में ये फिल्म देखते टाइम पर लोग अपनी सीट पर ही खड़े होकर सीटियां और तालियां बजाने लगते थे। फिल्म के ये सीन आज भी इतने साल बाद लोग टीवी पर देखना उतने ही चाव से पसंद करते हैं, जिनमें चिरंजीवी विलन के घर जाते हैं और उनके घर के सामने ही एक तुलसी घरा में एक पौधा लगाकर चले जाते हैं। इसके अलावा विलन के घर जाकर अपने गले में डले गमछे से वो कुर्सी खींचते हैं और उस पर बैठ जाते हैं।
इसके अलावा फिल्म में उनके चश्मे घुमाने के स्टाइल और चलने के स्टाइल के लोग आज भी दीवाने हैं। फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें जाने माने सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम भी कैमियो अपीयरेंस में नजर आए थे, जिन्होंने खुद ही फिल्म इंदिरा द टाइगर के कुछ गानों में अपनी आवाज़ भी दी थी। एसपी बालासुब्रमण्यम ज़्यादातर 90s में सलमान खान की फिल्मों में अपनी आवाज़ देते रहे हैं। फिल्म इंदिरा द टाइगर को तेलुगु और हिंदी के अलावा तमिल में भी इंदिरन के नाम से और भोजपुरी में भी इंदिरा एक शेर के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। और आगे चलकर सन 2005 में मिथुन चक्रवर्ती ने दादा के नाम से बंगाली में भी इसका रीमेक बनाया था और सन 2006 में इसी फिल्म को गोरी बर दादा के नाम से बांग्लादेश में भी बनाया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म इंदिरा द टाइगर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, आपने इसको कब देखा था और इससे आपकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।